तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे नेक्स्ट में बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इन दोनों में क्या क्या रिलेशन होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फॉर एसएससी, यानी एसएससी टाइप की यूनिट सेल के लिए हम बात करेंगे रेडियस एटम की जो रेडियस है और एज लेंथ, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिट सेल, एसएससी टाइप की यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं ओनली कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स पार्टिकल होते हैं क्लोजली पैक होते हैं सॉलिड में, रेड कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम एक फेस को यहाँ लेके आते हैं, तो इस फेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इसको ए और बी, एज लेंथ ए बी है, इसकी जो लेंथ है हमने मानी ए, ठीक है, और एटम की जो रेडियस है वो हम यहाँ मान रहे हैं आर, ठीक है। तो ए और आर में जब रिलेशन की बात करें तो एज लेंथ हमारे पास में ए है, तो हमें पता है ए बी इज इक्वल टू ए, और ए बी में कितनी रेडियस इंक्लूड हो रही है 2r, तो ए बी इज इक्वल टू 2r, तो हमारे पास में फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू 2r। तो एसएससी टाइप की यूनिट सेल के लिए ए और आर का रिलेशन है ए इज इक्वल टू 2r। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीसीसी टाइप की यूनिट सेल के लिए। आते हैं बीसीसी टाइप की यूनिट सेल के लिए। बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे एंड बॉडी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स प्रेजेंट है हमारे पास में 8 कॉर्नर पे पार्टिकल, जो बॉडी का सेंटर है यहाँ पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो हमारे पास में हम एक ऐसी इक्वेशन यहाँ बनाने की कोशिश करें जहाँ पे हम हमारे पास में रिलेशन आएगा ए एंड बी के बीच, तो हमें वो लेंथ लेनी पड़ेगी जिसमें कॉर्नर्स के 2 आइटम हो और जिसके स्पेसिफिक यूनिट सेल बन रही है, जैसे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे इस क्यूब का डायगोनल लेते हैं, तो हमने इसको नाम दिया ए, इसको बी, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया सी, और हमारे पास में इसको हमने चलो नाम दे दिया डी। तो बी और डी के बीच में जो लेंथ है क्यूब है, तो सब में हमने ए मानी। फिर हमें रिलेशन ये निकालना है ए और बी के बिटवीन, कि ए और बी में और रेडियस ए और बी में लेंथ कितनी है और इसमें रेडियस क्या क्या इंक्लूड होती है। तो हमारे पास में यहाँ पे हमने माना इस कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है और इस बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है और नेक्स्ट पार्टिकल प्रेजेंट है इस कॉर्नर पे। तो टोटल हमारे पास में 3 पार्टिकल्स की बात करें, ए पॉइंट पे ए कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, इस बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल है और इस बी सेंटर पे जो कॉर्नर है इस पे पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ए और बी में एक रिलेटिव बात करें तो क्या यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कितनी है और यहाँ पे कितनी आर इंक्लूड हो रही है। तो वैसे देखा जाए हमारे पास में ए और बी के बीच में कितनी रेडियस है, इस एटम की रेडियस आर और ये इस के सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसमें 2r r और r, और इस एटम की रेडियस 4r, यानी कि टोटल ए और बी के बीच जब बात करें रिलेटिव रेडियस के रिलेटिव बात करें तो हमारे पास में टोटल रेडियस आती है 4r। लेकिन अब एक ही स्टेप में हम बात करते हैं कितनी रेडियस आएगी, तो यहाँ पे हमें ये रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल कौन सा, ए बी और सी, लेकिन हमें ए सी भी नहीं पता है, ए बी डी हमें पता है और सी डी भी हमें पता है, क्योंकि ये एज लेंथ है ए है क्यूब में इक्वल होती है, तो हमें बी डी पता है सी डी पता है, तो क्या हम बी सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे हम बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो सी डी कितना है ए का स्क्वायर प्लस बी डी ए स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास में √2a। लेकिन हमने यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया बी सी की √2a, तो अब हमारे पास में हम ट्रायंगल यूज करेंगे। सबसे पहले हमने बी सी के ट्रायंगल के थ्रू बी सी यानी इस
फेस है, इस फेस का डायगोनल हमने निकाल लिया। अब इसके बाद में हमारे पास में ट्रायंगल बन चुका है ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल में हम निकालेंगे डिस्टेंस ए और बी के बिटवीन। तो नेक्स्ट हम वापस इक्वेशन पाइथागोरस इक्वेशन लगाएंगे। तो हम AC का AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास एज लेंथ है क्यूब की, तो कितनी होगी A होगी, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमारे पास में रूट 2A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर A स्क्वायर। अगेन AB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर का 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अब हमारे पास में AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो आगे रिलेशन हमारे पास बनता है AB इज इक्वल टू रूट 3A। और हमने रेडियस के स्टेप में बात की तो AB इज इक्वल टू 4R। तो रिलेशन आएगा AB इज इक्वल टू रूट 2A इज इक्वल टू 4R। तो A और R में रिलेशन है रूट 3A इज इक्वल टू 4R। फिर रिलेशंस में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे SSC के लिए हमने बात की A इज इक्वल टू 2R और PCC के लिए A और R में रिलेशन होगा रूट 3 इज इक्वल टू 4R। नेक्स्ट हम बात करेंगे FCC। नेक्स्ट A और R रिलेशन हम क्या निकालेंगे FCC टाइप की यूनिट से। FCC टाइप की यूनिट से में हम देखेंगे यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे एंड फेस सेंटर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फेस का डायगोनल लेते हैं। जैसे मान लो हमने इसको ए डायगोनल लेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे पार्टिकल है, इस फेस के सेंटर पे पार्टिकल और इस कॉर्नर पे। तो आगे हम एक फेस लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बना देते हैं इसको, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, एक एटम और एक एटम यहाँ प्रेजेंट है। तो इसको A नाम दिया, इसको B और इसको C। तो A और B हमारे पास में जो रेडियस के स्टेप में जो लेंथ आएगी, इस एटम की रेडियस R और R। ये इस फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है इसके हमारे पास में 2R इंक्लूड होगी, जबकि ये पार्टिकल जो कॉर्नर में प्रेजेंट है इसके R और इसकी भी R। तो हमारे पास में AB इज इक्वल टू 4R। हम बात करते हैं आगे कोई डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन के लिए बात करें तो AB एक ही स्टेप में हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, कोई पाइथागोरस इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो एक हमारे पास में ट्रायंगल बन रहा है A B एंड C। तो BC हमें पता है, ये जो डिस्टेंस है A है। अब AC जो लेंथ है वो भी A है। हम यहाँ पे पाइथागोरस इक्वेशन लगा सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू होगा हमारे पास में रूट 2A। तो आगे हमारे पास में AB इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू रूट 2A। तो हमारे पास में FCC के लिए रिलेशन आएगा रूट 2A इज इक्वल टू 4R। इन पे हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो रिलेशन है हमें इसको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे पेकिंग एफिशिएंसी है वहाँ पे इन फॉर्मूलों का ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो A और R में SSC BCC और FCC में A और R में रिलेशन याद रखने और इनके डेरिवेशन भी आने चाहिए। तो अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे गोल्ड एटॉमिक रेडियस दे रखी है हमें 0.44 नैनोमीटर इज क्रिस्टलाइज्ड इन FCC। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एज ऑफ इट्स यूनिट सेल। यानी कि अब हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो हमें पूछा कि दे क्या रखा है क्वेश्चन में, रेडियस दे रखी है, रेडियस इज इक्वल टू 0.44 नैनोमीटर। ठीक है, पूछा गया एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब यहाँ पे A पूछा गया। A और R में कौन सी टाइप की यूनिट सेल है, FCC। तो FCC टाइप की यूनिट सेल है, तो यहाँ पे A और R में क्या रिलेशन होगा, रूट 2A इज इक्वल टू 4R। हमें A निकालना है, A निकालना क्या करोगे, 4R अपॉन रूट 2। A की वैल्यू निकालनी, 4 इंटू रेडियस हमारे पास 0.44 नैनोमीटर और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41
आगे a इक्वल टू, आगे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे सोल्व करने पर हमारे पास में इसके आंसर आएंगे, जैसे सोल्व करते हैं इसको 4 इंटू 0.44 तो 1.76 अपॉन 1.41। यहाँ पे आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला पुट करना हमें ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास में क्वेश्चंस में अवेलेबल है और क्या चीज़ें हमें निकालनी है, सोल्व करनी है। तो उसके बीच में हमें रिलेशन देखना पड़ेगा ए और आर में। इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चंस बुक में कर सकते हैं।